मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से बखूबी आगाह हैं। हर हाल में रिवायती जोश वलवले के साथ कौम की खिदमत करते रहेंगे। कौम की हिमायत से मुसल्लह फौज मुल्क दुश्मनों को शिकस्त देंगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर काज़म आर्मी चीफ का खैरपुर टामेवाली का दौरा, बहावलपुर कोर की तरबियती मशकों का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ को मशकों से मुतालिक अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जवानों की पेशा वराना महारत, ऑपरेशनल तैयारियों और बुलंद हौसलों की तारीफ की। कहा, पाक फौज पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत, खुद मुख्तारी के दिफा के लिए भरपूर तैयार है। ये अनपोज मुंतखब होना, कल एक पैनल का फकत आना अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की तायीद है कि खान साहब जो फैसला करते हैं वही फैसला हमारा फैसला है। खान साहब का कल फैसला भी वही था, आज भी जो वही फैसला होगा, कल भी जो फैसला होगा वो वही होगा जो खान साहब की तरफ से आएगा। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात, सरबराह PTI के नामजद करदा उम्मीदवार बैरिस्टर गौहर बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब, उमर अयूब बिला मुकाबला जनरल सेक्रेटरी, अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा, डॉक्टर यास्मिन राशिद पंजाब और हलीम आदिल शेख सिंध के सदर मुंतखब, मुनीर अहमद बलोच PTI बलोचिस्तान के सदर मुंतखब हो गए। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, जो सरबराह PTI का फैसला होता है वही हमारा फैसला है। आवाम की सुनना चाहिए, इस मर्तबा आवाम की आवाज को सुना जाएगा। मुझे जो जिम्मेदारी मिली है उसको अहसन तरीके से निभाऊंगा। ये मनसब मेरे पास अमानत के तौर पर रहेगा। सरबराह PTI चेयरमैन थे और हमेशा रहेंगे। मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगजेब ने चेयरमैन PTI का इंतखाब सिलेक्शन करार दे दिया। कहा, सिलेक्शन का अमल 15 मिनट में मुकम्मल हुआ। अवाम, इलेक्शन कमिश्नर और पार्टी कारकुनान की आंखों में मट्टी डालने की कोशिश की गई। प्रेस रिलीज 1.5 घंटे तक रोक कर रखी गई। नामालूम खुफिया मकाम पर यह कैसा इलेक्शन था जिसका न कोई तजवीज कुनंदा था, न तायीद कुनंदा, न वोटर से, न वोटर लिस्ट, न प्रिजाइडिंग अफसर था, न इलेक्शन प्रोसेस। पार्टी में बानी रहनुमाओं और कारकुनान को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। तलाल चौधरी कहते हैं, तहरीक इंसाफ का कोई लीडर आज नजर ही नहीं आया। ये जो इलेक्शन है इनके बारे में तो कोई बुनियादी चीजें ही पता नहीं थी। इलेक्शन का प्रोग्राम क्या था, वोट देने वाले कौन लोग होंगे, उनकी लिस्ट कहाँ है, उम्मीदवारों से कब नॉमिनेशन पेपर्स दिए गए, कौन लोग उम्मीदवार थे, क्या वो वक्त मुकर्रर में किसी ने दाखिल नहीं कराए पेपर, सारी बातें बहुत मशकूक लगती है। PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में उजलत में इंतखाब किया। तमाम ओहदेदार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। ये चीजें मशकूक लगती हैं। फिलडॉट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब ने सवालात उठा दिए। कहा, हर सतह पर बिला मुकाबला इंतखाब नाकाबिल यकीन है। किसी को मालूम ही नहीं था कि इलेक्शन की बुनियादी चीजें क्या हैं, इलेक्शन प्रोग्राम क्या है, वोट देने वाले कौन हैं, उनकी फहरिस्त कहाँ है, उम्मीदवारों ने कब कागजात जमा कराए, कौन उम्मीदवार थे। मुझे नहीं लगता कि ये इलेक्शन काबिल एतबार है। मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन ये नताइज कबूल करेगा। मैं इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नॉमिनेशन के कागज जब वो कहते हैं कि हमारे पास है ही नहीं, पार्टी सेंट्रल ऑफिस में मैं था, अब इससे ज्यादा और तो कोई ऑफिस नहीं हो। उन्होंने कहा कि हमारे पास कागजात है ही नहीं। वो चैलेंज करेंगे जो भी इलेक्शन होगा। मैं हकायक रखूंगा, इलेक्शन कमीशन उस पर जो फैसला करे उसका इख्तियार है। अकबर एस बाबर का PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज करने का ऐलान। कहते हैं, पार्टी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी नहीं दिए गए। कहा गया, कागजात मौजूद नहीं। इलेक्शन कमीशन के सामने हकायक रखूंगा, वही फैसला करेगा। PTI के वकील इंतजार पंजोता कहते हैं, अकबर एस बाबर PTI के रुकन ही नहीं, जिस टाइम की बात कर रहे हैं वो भी तब्दील हो चुका। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, ऐसे केस में ट्रायल किया जा रहा है जिसका सर है न पैर। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तरमीमी कानून से सदर भी इनकारी हैं। गुजारिश है सदर को अदालत तलब किया जाए, वो हलफ देकर बताएं कि उन्होंने ये तरमीम मंजूर की या नहीं। अदालत ने कहा, आप पर सदर आरिफ अलवी वाले तरमीमी कानून की कोई शक लागू नहीं होगी। आपका ट्रायल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के शेक 9 और 5 के तहत होगा। मेरिट पर कार्रवाई करेंगे। समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी।
गुजरात के मंसूबों में किकबैक्स की तहकीकात मुकम्मल। नैब ने परवेज इलाही और मोनिस इलाही के खिलाफ 1 अरब 23 करोड़ का रेफरेंस दायर कर दिया। रेफरेंस के मुताबिक परवेज इलाही और मोनिस इलाही ने गुजरात के लिए गैर कानूनी तौर पर 116 स्कीमें मंजूर कराई। मनपसंद ठेकेदारों को ठेके दिलवाकर रिश्वत ली। परवेज इलाही ने सबसे ज्यादा 74 करोड़ 45 लाख रुपए किकबैक की मद में वसूल किए। मोनिस का अकाउंटेंट रकम उनके फैमिली अकाउंट्स में जमा कराता रहा। परवेज इलाही की वजारत आला के दौरान 304 मिलियन से जायद रकम जमा कराई गई। एहतसाब अदालत ट्रायल करके मुल्जिमान को सजा दे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का पहला इजलास। कौमी, सूबाई और मखसूस नशिस्तों पर पार्टी टिकट और उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाएगा। आज सरगोधा डिवीजन में पार्टी टिकट देने के फैसले होंगे। नवाज शरीफ उम्मीदवारों के इंटरव्यूज करेंगे। इजलास में इसहाक डार, मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह समेत दीगर सीनियर रहनुमा शरीक होंगे। नून लीग की क़यादत ने काफ लीग से मुकम्मल इंतखाबी इत्तेहाद की मुखालफत कर दी। ज़राए का कहना है लीगी क़यादत ने चंद नशिस्तों पर एडजस्टमेंट का मशवरा दिया। नून लीग की टिकट कमेटी ने 1-2 नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट की तशवीश दी। गुजरात में चौथी वजाहत और हुसैन इलाही से सीट एडजस्टमेंट की मुखालफत। कौमी असम्बली की सीट पर सालिक हुसैन से सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। चौथी वजाहत के हल्के से नवाबजादा गजनफर गुल को टिकट देने की सिफारिश। ज़राए के मुताबिक बहावलपुर से तारिक बशीर चीमा भी नून लीग से सीट एडजस्टमेंट के ख्वाहिशमंद। काफ लीग से इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट का हतमी फैसला नवाज शरीफ करेंगे। गजा में 7 रोजा जंग बंदी के बाद इसराइल के फिर वहशियाना हमले। रात भर गजा बमबारी से गूंजता रहा। 3 सहाफियों समेत 184 फलस्तीनी शहीद, 600 से जायद जख्मी। इजरायली फौज ने जंगबंदी के खात्मे के बाद 200 से जायद अहदाफ को निशाना बनाया। इजराइल ने लबनानी सरहद पर भी हमला करके 3 लबनानी शहरियों को शहीद कर दिया। इजराइल ने रफा क्रॉसिंग से फलस्तीनियों की इमदाद भी बंद कर दी। कतर का कहना है फिर जंगबंदी में वक्फे के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। और दुबई में अक़वाम मुत्तहिदा की 28वीं मौसमियाती सरबराही कॉन्फ्रेंस में एक और बड़ा मुआहदा। 134 ममालिक ने खुराक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डील पर दस्तखत कर दिए। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर आज वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट से खिताब करेंगे। हाई लेवल इम्प्लीमेंटेशन राउंड टेबल में भी शिरकत करेंगे। श्रीलंका, मालदीव के सदूर और बिल गेट्स से मुलाकातें करेंगे।